बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी हो? कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा? अरे जमीन के नीचे जाएगा ना। तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब केकरो मुंह जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला, गैगरो मूत पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान, हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाजा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज्जस आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीजन में मैं यही रहता हूं और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहां प्रोग्राम होता है यही से करते। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है, तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी जाता हूं इस रास्ते से, इलाके से नजरें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है, ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो, और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, हा मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है, वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। मां के कब्र में जाओगे, मां कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। और एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने, साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घर में सब थे ठीक? बोला हाँ सबको ठीक। फुटकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सबको ठीक। और सुनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो, वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली, नहीं लौन।
बोले नहीं, हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो, अज़ाब कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे, वो अपने घर गए। आखिरत का घर है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। कब्रों का एहतराम करो। अल्हम्दुलिल्लाह, कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने शेर सुनाया कहाँ? आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर सुना दूं? अरे सुना दें। देखा 24 मिनट भागलिस, 24 6 30 30 6 36 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवन। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन तो बोले दो। सुभान अल्लाह। देखो बोलिए सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खबा के गर्दने काटी फिकी दो की बोलवेन। अरे बोलो ना की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4-4.5 लाख रुपए लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000 का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और यह भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, एक मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा
जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिर हो? बोले 4 लाख लगता हूं। बोले बाप 4 लाख हम दी मंजिला तू भी 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होके मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील कितना भी ली